गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्देव साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु मायारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप सभी आदरणीय जनों को सादर यथोचित अभिवादन के साथ आज की कथा में रेवती नक्षत्र का पतन, पुनः स्थापन और राजा दुर्दम को पुत्र की प्राप्ति। अगस्त्य मुनि कार्तिकेय जी से कहते हैं कि हे कार्तिकेय जी, अब आप मुझे श्रीमद् देवी भागवत के कुछ और महात्म्य की कथा सुनाइए। कार्तिकेय जी के कहने पर अगस्त्य जी एक कथा सुनाते हैं जो कि इस प्रकार है। एक ऋष्वाक नाम के मुनि थे। रेवती नक्षत्र के अंतिम भाग में गंडात्मक योग में उनके यहाँ एक पुत्र पैदा हुआ। उन्होंने उसके जात कर्म आदि संस्कार समयानुसार संपन्न किया, लेकिन जब वे पुत्र उत्पत्ति के बाद से ही चिंतन किए, तब से ही यह ज्ञात हुआ कि वह पुत्र पैदा होते ही रोगग्रस्त रहने लगा। उसकी माता भी रोगग्रस्त रहने लगी। महात्मा ऋत्वाक जो हैं, उनका मन कभी काम क्रोध लोभ और मोह से ग्रसित रहने लगा। मुनि सोचते हैं कि ऐसा कैसे हो रहा है। जब से पुत्र पैदा हुआ है, मुनि का मन अशांत क्यों रहता है। जैसे जैसे बालक बड़ा होने लगा, माता पिता की शिक्षा पर कभी भी वो ध्यान नहीं देता था। जवान होने पर वह किसी मुनि की पुत्री को बलपूर्वक हरण करके ले आया। पुत्र का ऐसा आचरण देखकर ऋष्वाक मुनि चिंतित रहते हैं और विचार करते हैं, अपुत्रता वर्णम नृणाम न कदाचित कुपुत्रता। मनुष्यों के लिए पुत्रहीन रह जाना एक अच्छी बात है, लेकिन कुपुत्र की प्राप्ति कभी भी ठीक नहीं होती है। कुपुत्र स्वयं में पितरों को भी नरक में गिरा देता है और माता पिता को कष्ट देने वाला पुत्र किसी को भी सुखी नहीं रह पाता है। ये भी कहा गया है कि धन्यास्ते मानवः लोके सुपुत्रो यद्गृहे स्थितः परोपकारशीलश्च पितुर्मातः सुखावहः। संसार में वे मानव धन्य हैं जिनके घर में परोपकार परायण तथा माता पिता को सुख देने वाला पुत्र प्राप्त होता है। कुपुत्र से कुल नष्ट हो जाता है, यश नष्ट हो जाता है। लौकिक और पारलौकिक जगतों में दुख और नारकी यातनाएं भी सबको झेलनी पड़ती हैं। इसलिए कुपुत्रेणावन्यो नष्टो जन्म नष्टं कुभार्ययाः कुभोजनेन दिवसः कुमित्रेण सुखं कुतः।
कहा भी गया है कि कुपुत्र से वंश नष्ट हो जाता है, दुष्ट पत्नी से जीवन नष्ट हो जाता है और विकृत भोजन से दिन व्यर्थ चला जाता है और दुरात्मा मित्र से दुखी भला सुख की अनुभूति कहाँ से कर पाता है। कार्तिकेय जी कहते हैं कि हे अगस्त्य ऋषि, अपने दुष्ट पुत्र से दुखी होकर ऋष्वाक मुनि जो हैं एक दिन गर्ग ऋषि के पास जाकर कहने लगे कि हे भगवान, आप ज्योतिष शास्त्र के ज्ञाता हैं, आचार्य हैं, मुझे ऐसे पुत्र की दुख का कारण बताइए। मैंने क्या गुरु की सेवा नहीं की, भार्या के साथ गृहस्थ धर्म का पालन यथोचित ढंग से नहीं किया, या फिर मेरे घर पर दुष्ट पुत्र मेरे दोष से या मेरी पत्नी के दोष से पैदा हुआ है, सब कुछ बताइए। गर्ग मुनि कहते हैं कि हे मुनि, इसमें न तो आपका दोष है, न वंश का दोष है, न बालक की माता का दोष है। यह आपका पुत्र जो है रेवती नक्षत्र में जन्म पाया है, यानी कि गंडमूल में जन्म को प्राप्त किया है। यही कारण है कि आप लोगों को कष्ट प्राप्त हो रहा है। गर्ग मुनि की बात सुनकर ऋष्वाक मुनि जो हैं दुखी होकर के रेवती को आकाश से नीचे गिरने का श्राप दे देते हैं। उसी समय लोगों के देखते देखते ही रेवती नक्षत्र जो है कुमुद पर्वत पर आकर के गिर जाती है। तभी से उस पर्वत का नाम रैवतक हो गया। रेवती नक्षत्र के गिरने से वहाँ एक सुंदर कन्या उत्पन्न हुई। उस लक्ष्मी जैसी सुंदर कन्या को देख करके प्रमुच ने उस कन्या का नाम रेवती रख दिया और उसे अपने आश्रम में ले जाकर के उसका पालन पोषण करने लगे। समय पाकर के कन्या बड़ी होती गई और एक दिन विवाह के योग्य हो गई। तब विवाह के योग्य वर की खोज में अग्निशाला में जाकर के अग्निदेव की स्तुति करने लगे और उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर अग्निदेव कहते हैं कि हे मुनि, इस कन्या के पति धर्मपरायण, वीर और मीठी भाषा बोलने वाले होंगे और जिनका नाम राजा दुर्दम होगा, जो प्रियवत के वंशज विक्रमशील के पुत्र हैं। उनकी माता का नाम कालिंदी है। एक दिन राजा दुर्दम मुनि के आश्रम में गए और उस समय मुनि वहाँ पर उपस्थित नहीं थे। उन्होंने रेवती से पूछा कि हे प्रिय, महर्षि प्रमुच कहाँ गए हैं? रेवती ने कहा, अग्निशाला में गए हैं। तब राजा दुर्दम जो हैं आश्रम से निकल करके अग्निशाला के द्वार पर आकर खड़े हो गए। वहाँ पर मुनि को दंडवत प्रणाम किया। मुनि ने अपने शिष्य गौतम से उनको अर्घ्य आदि दिलाया, सत्कार करवाया और उसके बाद में राजा ने उसे प्रसन्नता से स्वीकार करके ग्रहण किया। मुनि ने उन्हें आसन दिया बैठने के लिए और कई तरह के आशीर्वाद दे करके हाल समाचार पूछा और कहा कि आपकी पत्नी तो आश्रम में रेवती है, जिससे आपने प्रिय शब्द से संबोधन किया। राजा कहने लगे कि हे मुनिवर, मैंने तो सामान्य भाव से कह दिया था, मेरा कोई दूषित भावना नहीं था उसके प्रति, इसलिए आप कृपा करके क्रोधित न होइए। ऋषि कहते हैं कि हे राजन, मैंने अग्निदेव से रेवती के लिए वर के विषय में पूछा था और अग्निदेव ने मुझे राजा दुर्दम का ही नाम बताया था। अब आपने अग्निदेव की ही प्रेरणा से उसे प्रिय कह करके संबोधित किया, इसलिए आप मेरी पुत्री रेवती का निश्चित होकर के वरण कीजिए, उससे विवाह कीजिए। ये सारी बातें सुनकर राजा जो है चुप हो जाते हैं
और मौन स्वीकृति दे देते हैं। विवाह की तैयारियां होने लगी। कन्या पिता से बोले, आप मेरा विवाह रेवती नक्षत्र में ही करना। ऋषि बोले, उस नक्षत्र रेवती को ऋत्वाक ऋषि ने पृथ्वी पर गिरा दिया है। रेवती कन्या ने ऋषि से कहा कि क्या संसार में ऋत्वाक ऋषि से तपस्या की, जो उनके फलस्वरूप अपने तेज से उस रेवती नक्षत्र को पृथ्वी पर गिराया, क्या आप उनसे कम तपस्वी हैं? आप रेवती नक्षत्र को पुनः आकाश में स्थापित कीजिए और उसी नक्षत्र में मेरा विवाह संपन्न कराइए। पुत्री के कहने पर प्रमुच मुनि जो हैं, अपने तपोबल से नक्षत्र मंडल में पुनः स्थापित करके उसी रेवती नक्षत्र में कन्या रेवती का राजा दुर्दम से विवाह संपन्न करा दिया। मुनि ने राजा से कहा कि हे राजन, अब आपकी क्या अभिलाषा है? आप बताइए, जिसको मैं पूरा करने का भरसक प्रयास करूं। राजा दुर्दम कहने लगे, हे मुनिवर, मेरी अभिलाषा है कि मुझे एक मनवंतराधिपति पुत्र की प्राप्ति हो। मुनि कहते हैं कि हे राजन, आप भगवती की आराधना करके श्रीमद् देवी भागवत का 5 बार श्रवण करें तो तुम्हारे यहाँ रेवती के गर्भ से 5वां पुत्र जो होगा वो मनु, जिसका नाम आगे चलकर रैवतक नाम से जाना जाएगा, धर्मपरायण और अपराजेय पुत्र होगा। मुनि ने ऐसा आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद पाकर के राजा अपने राज्य में आकर के धर्मपरायण प्रजा के साथ रहने लगे। अब एक समय दुर्दम राजा जो हैं लोमस ऋषि के यहाँ गए। और उनका आदर सत्कार पूजन करके निवेदन किए कि हे प्रभु, आप कृपा करके मुझे श्रीमद् देवी भागवत की कथा का श्रवण कराइए, जिससे मेरे यहाँ योग्य पुत्र की प्राप्ति हो सके। लोमस ऋषि ने राजा दुर्दम और महारानी रेवती को शुभ दिन मुहूर्त आदि देख करके श्रीमद् देवी भागवत की कथा श्रवण कराने का आश्वासन दिया और उचित समय आने पर कथा श्रवण कराई। 9वें दिन राजा ने नवाण मंत्र से हवन कर कन्या पूजन किया। बहुत ही सुंदर भंडारा हुआ। फिर ऋषि लोमस को और ग्रंथ का पूजन करके विदा किया। ब्राह्मणों को दान, मान सम्मान, धन देकर संतुष्ट किया। समय बीतने पर जब ग्रह नक्षत्र अपने अपने अनुकूल स्थानों पर आए, तब उस समय रेवती ने एक अनुपम पुत्र को जन्म दिया। महाराज दुर्दम पुत्र जन्म को सुनकर ऐसे प्रसन्न हुए जैसे महाराजा दशरथ जी किसी समय प्रसन्न हुए थे। चौपाई में कहा भी गया है कि दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना, मानहु ब्रह्मानंद समाना, परमानंद पूरी मन राजा, कहाँ बोलाई बजावहु बाजा। राजा ने स्वर्ण कलश से जल के स्थान पर अनेक सुगंधित औषधियाँ भरकर जात कर्म संस्कार करवाया और ब्राह्मणों को दान मान से संतुष्ट किया। पुत्र के बड़े होने पर उनका उपनयन संस्कार करवाया, विद्यारंभ संस्कार कराया, शस्त्र विद्या, शास्त्र विद्या, धर्मपरायण आचरण का शिक्षा देकर के वेदाध्ययन में पारंगत करके संस्कारों को प्रदान किया। ब्रह्मा जी ने आकर रैवत को मनु के पद पर
नियुक्त किया और वे श्रीमान मनवंतराधिप के रूप में पृथ्वी पर धर्मपूर्वक शासन करने लगे। सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, कुमार कार्तिकेय से श्रीमद् देवी भागवत की महिमा सुनकर अगस्त जी ने ग्रंथ और कार्तिकेय की पूजा कर प्रसन्न चित्त से जब विदा हुए तो प्राणी इस महात्मा का श्रवण अगर पाठ करता है वह इस लोक में क्या सुख को नहीं भोगेगा? निश्चित रूप से वह अंत में मोक्ष को प्राप्त करेगा। संसार में एक दिन सभी को जाना पड़ता है। राजा, ज्ञानी, अश्वपति, हाथिन के अवसार, राजा सबको एक दिन अपनी अपनी पार। इस तरह से अपने कर्म गति को ठीक करके हर व्यक्ति आदिशक्ति माँ जगदम्बा की कृपा से सुखपूर्वक जीवन का निर्वहन कर सकता है और उसके बाद मोक्ष गति को प्राप्त कर सकता है। बोलिए जगदम्बे मैया की जय।